गणपति महाराज की जय। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। राम को लाना, लक्ष्मण को लाना, राम को लाना प्रभु, लक्ष्मण को लाना, लक्ष्मण को लाना जी, लक्ष्मण को लाना। संग में सीता को लेके आना, मेरे घर में पधारो। संग में सीता को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा को लाना, विष्णु को लाना, ब्रह्मा को लाना प्रभु, विष्णु को लाना, विष्णु को लाना जी, विष्णु को लाना। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी को लाना, गौरा को लाना, लक्ष्मी को लाना प्रभु, गौरा को लाना, गौरा को लाना, दुर्गा को लाना। शारदे मैया को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। बोल गणपति महाराज की जय। नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आइए गणपति वंदन के पश्चात हम माँ दुर्गा की सुबह सुबह भोर भई, दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, एक छोटा सा आरती का गुणगान करते हैं। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती
बालिया मेरी मैया कौन सुहागन दीवा, बालिया मेरी मैया कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां सोनी मंदिरा वाली, आरती जय मां ते पहाड़ा वाली, आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा, बालिया मेरी मैया सर्व सुहागन दीवा, बालिया मेरी मैया जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच, आरती जय मां सच्चियां जोता वाली, आरती जय मां के पहाड़ा वाली, आरती जय मां चंडिया वाली, आरती जय मां सच्चियां जोता वाली, आरती जय मां के पहाड़ा वाली, आरती जय मां सोनी मंदिरा वाली, आरती जय मां। बोल माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरिनाम यही वरदान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। समस्त देवगणों को हृदय से नमन, समस्त देवगणों को हृदय से चरण स्पर्श। हे प्रभु, हम जो भी आपका सुमिरन करें वो मन से करें। कभी कोई छोटी सी भी अगर गलती हो प्रभु तो क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, क्षमा कीजिए। भोजन में हमें चाहे संतुष्टि मिल जाए, भोजन हम किसी भी प्रकार का करें तो हम एक चीज को खा के कई बार संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं मम्मी जी अब ये फिर नहीं बनाना। लेकिन भजन में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। भोजन में यदि संतुष्टि मिल भी जाए परंतु भजन में कभी संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। सिर्फ यही एक तृष्णा है जो हमें सदैव
बढ़ती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए कि हे नारायण, जहां भी तेरा नाम हो, चाहे हमें किसी ने ना बुलाया हो, लेकिन तू तो बुलाने वाला होगा। तो जहां तेरा नाम हो हे नारायण, हमें वहां मन से, तन से, धन से तू हमें वहां पहुंचा देना, ताकि हमारे मन में जो भी भाव हो प्रभु, हम नहीं जानते कैसे तेरी पूजा की जाती है, कैसे तुझे मनाया जाता है, कैसे तेरा सिमरन किया जाता है प्रभु, हम नहीं जानते, हम अज्ञानी है प्रभु। हमारे मुख से जो भी बोल निकले, जो भी शब्द निकले, जो भी स्वर निकले, वो तेरे चरणों में है प्रभु। अगर कोई गलती हो क्षमा करे प्रभु, बस हमारे अंदर इस तृष्णा को जगाए रख कि हम हर पल नारायण नाम जपते रहे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमने अभी पिछले दिनों बहुत सुंदर श्रवण किया। अगर हम आपत्ति में हैं, किसी संकट में हैं, तो हमने दुख में किसको याद किया? हरि को, नारायण को। उस गजेंद्र के कथा से हमें ये पता चला कि जब उसने पूरी जिंदगी भोगों में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन जब दुख आया तो उसे बचाया किसने? हरि ने, नारायण ने उसे बचाया। तो जब हम आज जगे हुए चेतन मन से जानते हैं कि सुख दुख तो आना जाना है, सुख दुख आना जाना है, करतार ने ऐसी लीला रची है, ऐसी लीला रची है कि वो तो सदैव रहेगा, सदैव रहेगा, उसमें किसी का कोई वो नहीं है। जो ईश्वर ने कहा है वो तो होगा ही, वो तो होके ही रहेगा। तो क्यों ना हम समस्त रूप से अपने आप को ईश्वर के चरणों में छोड़ दे कि हे प्रभु, सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, तू अपने आप देखना, तूने हमें क्या देना है। अगर हम कभी दुखी होंगे तो वो करतार है जो हमारी रक्षा करेंगे। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। हम एक घर बनाते हैं, हम एक घर बनाते हैं, उसमें कितने खंबे, कितने पिलर्स लगाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने देखा कि इस जमीन और आसमान में एक भी खंबा नहीं, एक भी खंबा नहीं। कैसे श्री नारायण, कैसे श्री नारायण हर रूप में, इसी तरीके से जिस प्रकार ये दिन आता है, ये रात आती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख भी आते हैं। आज सुख आया है तो कल दुख भी आएगा। अगर दुख ना हो तो हम उस सुख को नहीं पहचान पाएंगे, फिर हम उस हरि को कैसे जानेंगे अगर दुख ही ना आए। सुख में तो वैसे भी हम उससे कभी याद ही नहीं करते। कभी थकती नहीं है वो घोड़े, जो कि सूरज के रथ में है जोड़े। सूरज देखे सदियां सदियां बरसों करोड़ों वर्ष, हमें ना जाने कब से ये सूरज ऐसे ही आता है। कभी क्या सूरज थका? लेकिन हम थक जाते हैं कि आज हम कीर्तन में गए हैं, कल हम नहीं जाएंगे सत्संग में, बहुत थकान है। अगर ये सूरज कभी थक के बैठ गया तो क्या कभी सुबह होगी? कभी थकती नहीं है वो घोड़े, जो कि सूरज के रथ में है जोड़े। कभी थकते नहीं है ये
तब चांद आता है। क्यों आता है? जब रात होती है तब प्यारी रजनी, रजनी मतलब रात, रात हुई तो वो किससे मिलने गई? चांद से। और बाराती कौन बनते हैं उस वक्त? तारे। प्यारी रजनी चली चांद दूल्हा सजा, प्यारी रजनी चली चांद दूल्हा सजा, साथ चंद्रमा के तारों बारात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। देखिए सारी धरती में जल बिछा हुआ है, कहते हैं ना हम जल के ऊपर है, और फिर भी धरती है। देखिए फिर भी धरती है। जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई, जल के सीने पे धरती बिछाई, जैसे हो दूध ऊपर मलाई, उस पे सब है बिछा, सबको ऐसे लगा, उस पे सब है बिछा, सबको ऐसे लगा, जैसे फर्श पे हरी बागान खेत लहते। देखिए धरती पे ही पानी है, उसी पे खेत लहरे और उसी पे हमारा जीवन भी है। देखिए उस पे सब है बिछा, सबको ऐसे लगा, उस पे सब है बिछा, सबको ऐसे लगा, जैसे फर्श पे हरी बागान बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, साथ साथ बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। देखिए हम जीते जी मौसमों को देखते हैं, कभी हमने सोचा कि आज हमारे घरों में एसी कैसे बंद हो गए? क्या हम ये गर्मी ये सर्दी पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं? नहीं। देखिए ईश्वर ने कैसे गर्मी सर्दी वर्षा बसंत अपने आप ईश्वर कैसा चक्र चलाता है, क्या कायनात बांधी है नारायण ने जिसका कोई पार नहीं है। बस हम तो सोचते सोचते ही उसका उपकार मानते ही इस जीवन से चले जाएंगे। नारायण के एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री 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 राधे। कैसी कायनात बांधी है, कैसे मौसम बनाए हैं। देखिए कैसी भूमि से बांधे ये मौसम, वर्षा गर्मी हेमंत और ग्रीष्म, वर्षा गर्मी हेमंत और ग्रीष्म। देखिए वर्षा ऋतु आई, बसंत, वर्षा के बाद सब फूल खिल जाते हैं, किस प्रकार बसंत आ जाता है। और हेमंत, हेमंत खिला खिला सब कुछ, ग्रीष्म फिर गर्मी, गर्मी सर्दी बरसात और बहार। देखिए वाह प्रभु तेरी लीला परंपार है, कैसे भूमि से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, कैसे भूमि से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म, ये बाहर का
और ये पतझड़ में सा ये बाहर का समा, ये बाहर का समा, और ये पतझड़ में सा, और ये पतझड़ में सा, हवा बादलों के बीच बरसात बाजी, कैसे प्रभु तूने कायनात बाजी, कैसे प्रभु तूने कायनात बाजी, एक दिन के पीछे एक रात बाजी, साथ साथ बाजी, साथ साथ बाजी, कैसे प्रभु तूने कायनात बाजी, कैसे प्रभु तूने कायनात बाजी, एक दिन के पीछे एक रात बाजी, साथ साथ बाजी, साथ साथ बाजी, साथ साथ बाजी। ओ श्री बांके बिहारी लाल की जय। तेरी रचना का ना कोई कभी पार पा सका है प्रभु, ना कोई पार पा सकेगा। बस हमें इस तृष्णा में ही लगाए रखना प्रभु, कि हम हर वक्त तेरी इन रचनाओं में तेरा नाम लेते हुए जितना तूने जीवन दिया है उस जीवन को व्यतीत कर तेरे चरणों में ही अपनी अंतिम सांस ले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आपत्ति में गजेंद्र व्यथा ने हमें बताया कि हमें दुख में ईश्वर को याद करना है। तो रे बंदे, जब तू सुख में याद करेगा तो दुख काहे को आए। जब हम सुख में उस नारायण को हमेशा ध्यान करें तो दुख क्यों आएगा, हम सोचते ही नहीं ऐसा। संपत्ति, अगर ईश्वर की कृपा से हमें संपत्ति मिली है तो हम राजा बलि से ये सीखें, उसके प्रसंग से ये सीखें कि हम संपूर्ण उसी ईश्वर को दान दे दें जिस ईश्वर ने हमें ये दिया है। क्योंकि हे नारायण, हमारा कुछ नहीं, जो है सो तेरा, हमारा कौन है प्रभु, हमारा कौन है। विपत्ति की दशा में विपत्ति आई बलि राजा के ऊपर, धन था उसने वो सब दान करना जिस प्रकार उनके गुरु ने उन्हें रोका। उस वक्त विपत्ति आई कि मैं अपने गुरु की अवमानना कैसा करूं। वो विपत्ति में भी उसने अपने वचन का पालन किया, अर्थात जिसने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता। नारायण की कृपा से हमारे माता पिता को हम मिले, हमें नारायण की कृपा से हमारी संतानें मिली। तो जो ईश्वर ने हमसे एक वचन लिया था कि हे इंसान, हे नर या हे नारी, हे नर या हे नारी, मैं तुझे एक ऐसी जगह पर भेज रहा हूँ, बड़े कर्मों से ये जीवन तूने पाया है, तो इस जीवन में तू भोग विलासों में ना खोकर अपने वचन को निभा, अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को चला, लेकिन नारायण चरणों में रहकर हर पल उसका धन्यवाद करके देख मैं तेरा जीवन कहां से कहां पहुंचा दूंगा। और हम उस वचन को भूल गए, हमें नहीं याद। आज तो हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आज का जो कलयुग है वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन हम अपने, और जब वो बच्चे हमारी एज में आएंगे ना, तब उन्हें माँ बाप की वैल्यू, माँ बाप का एहसास होगा कि माँ बाप क्या होते हैं, क्योंकि तब तक वो भी माँ बाप बन चुके होंगे। जब हमें दुख होता है, हमारा बच्चा हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार करे या हमें छोड़ के चला जाए, तो सोचिए वो तो हम सबका पिता है, उसे कैसा लगता होगा। हम उसकी तरफ ना देखें, हम उसका कभी नाम ही ना ले। तो जब विपत्ति आई तो भी राजा बलि ने उस विपत्ति के समय भी अपने वचन का पालन करके सब कुछ दान
नारायण को दे दिया। सभी अवस्थाओं में ईश्वर की, नारायण की शरणागति अति उत्तम है। सबसे ऊपर जो है वो ईश्वर की शरणागति। भागवत जो है, जो भी हमने जीवन में जाने अनजाने तो कुछ होता ही नहीं। हम इतने पापी हैं, हम जानबूझ के पाप करते हैं, हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। मैं सच कह रही हूँ, हम बहुत पाप करते हैं और दिन में करोड़ों पाप करते हैं, इतने पाप करते हैं। लेकिन ये जो भागवत है ना, अगर हम इसका एक शब्द भी मनन करते हैं तो नारायण कहते हैं मैं तेरे सब पापों को दूर कर दूंगा, मैं तुझे पापों से मुक्ति दे दूंगा। लेकिन सिर्फ तू हरि नाम तो ले, तू उस नारायण को ध्यान तो कर। नारायण में कोई अहम भाव नहीं है। वो इसलिए नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, वो नहीं कहते मैं भगवान हूँ, वो कहते हैं तुम खुद हर किसी में नारायण है। उसके नारायण के कहने का मतलब है कि हम हर किसी को परस्पर नारायण जैसा, भगवान जैसा मान के व्यवहार करें। और जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो नारायण के प्रति हमारी कोई भावना, कोई कार्य कभी गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए, आज बहुत शुभ दिन है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और राजा रघुनाथ, राजा श्री सुखदेव जी कथा जो सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। कहते हैं राजा परीक्षित, जब तक हमारे मन में ईश्वर के प्रति लगन नहीं होगी, ईश्वर के प्रति एक ऐसी लगन नहीं होगी कि हे मेरे राम, हे मेरे हरि, हे मेरे नारायण, जैसी लगन वो प्रहलाद में थी, जैसे लगन वो ध्रुव में थी। जो 5 साल का बालक कितनी लगन से उसने नारायण को पा लिया। जब तक ऐसी लगन तुम में नहीं होगी तब तक तुम्हारे यहाँ कभी ईश्वर नहीं आएंगे, तब तक दशरथ के यहाँ भी राम जन्म नहीं लेंगे, जब तक दशरथ के मन में भी वो लालसा नहीं होगी। तो राजा क्या कहते हैं, राजा परीक्षित कहते हैं, हे महाराज, सुखदेव जी को कहते हैं, आपने मुझे मनु, राजा सत्यव्रत मनु की हमने कथा सुनी थी, किस प्रकार मत्स्य अवतार में मनु की रक्षा की, पूरे वंश की। तो जो मनु है, मनु के वंश में ही आगे जाके रघुकुल में राम ने जन्म लेना है। अब कहते हैं परीक्षित जी महाराज, मुझे मनु के, सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, पुत्र तुझे कोई भूख प्यास नहीं लगती? तो राजा कहते हैं, महाराज मैंने भोग विलासों में जीवन बिता दिया, अब जाके तो मुझे कुछ अमृत मिलने लगा है, इस अमृत को छोड़कर मैं फिर से दूसरा पानी और भोजन के लिए चला जाऊं तो मेरे जैसे इंसान को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। वो इतना सत्यव्रत होता हुआ राजा परीक्षित ने हमेशा जिंदगी भर नारायण की सेवा की, लेकिन अंत में सिर्फ एक अपराध हुआ उससे। उस अपराध को वो मानता है कि उसने जिंदगी में बहुत बड़ा अपराध किया है। कहता है कि मैंने जितना बड़ा अपराध किया है उसके लिए मुझे सिर्फ ये कथा ही मुझे मुक्ति दिला सकती है। सुखदेव जी ने ऐसा कहा था। तो आज कहते हैं राजन, नहीं महाराज, मुझे सिर्फ इस कथा का अमृत दीजिए, मुझे और कुछ भूख प्यास नहीं लगती। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इस कल्प में राज ऋषि सत्यव्रत वैवस्वत मनु बने थे। उस कल्प में, उस वक्त की बात है, उनके घर में दिष्टि के वंश, दिष्टि उनके पुत्र हुए, दिष्टि के वंश में एक मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे और उनके गुरु थे
बृहस्पति जो देवों के भी गुरु हैं, हमने कथा में काफी बार पढ़ा है। वे इंद्रों के भी, देवों के भी, इंद्र के भी गुरु हैं। मरुत राजा को यज्ञ करना था एक बार, मरुत राजा को यज्ञ करना था। उसने बृहस्पति जी से निवेदन किया, आचार्यवर मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई है कि मैं अपने घर में एक यज्ञ कराऊं और भव्य यज्ञ कराऊं कि जिससे नारायण ने मुझे सब दिया है मैं उसकी आराधना कर सकूं, उसी को सब अर्पित कर सकूं। तो क्या कहते हैं बृहस्पति, कहते हैं अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बृहस्पति ने इनकार कर दिया। मरुत राजा बड़े परेशान हो गए, क्योंकि मरुत राजा को पता था कि उनके गुरु हैं बृहस्पति देव और वो जरूर आ जाएंगे। तो उन्होंने उस हवन का निमंत्रण हर राज्यों में भेज दिया, सबको दे दिया कि आप इस दिन हमारे यहाँ हवन में पधारे, नारायण कृपा का पात्र बने। अब जी मरुत परेशान बैठे हैं, तो नारद जी उनसे मिलते हैं। नारद जी कहते हैं राजन क्यों उदास हो? तो मरुत राज बताते हैं कि नारद जी मैंने एक बड़ा सुंदर हवन का आह्वान किया था, लेकिन हमारे गुरुदेव ने उसे करने से मना कर दिया। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा संकट में हूँ कि मैं इस वक्त क्या करूँ, क्योंकि मेरा हवन उनके सिवा कोई और नहीं करा सकता। तो नारद जी कहते हैं आप बृहस्पति देव के छोटे भाई से क्यों नहीं कराते? छोटे भाई संवर्त, बृहस्पति देव जी के छोटे भाई जो गुरु हैं, गुरु के छोटे भाई का नाम है संवर्त। राजा कहते हैं कि नारद जी संवर्त तो एक योगी है, ना कहीं आते ना कहीं जाते, सिर्फ हरि नारायण हरि ओम में लगे रहते हैं, कहीं नहीं जाते। तो नारद जी कहते हैं मैं तुझे बताऊंगा वो तुझे कैसे मिलेंगे। अब राजा कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ। तो नारद जी कहते हैं मैं बताता हूँ ना कहाँ मिलेंगे, लेकिन जब मिले तो मेरा नाम नहीं बताना, मेरा नाम नहीं बताना, क्योंकि जो भला करना चाहता है किसी का वो कभी किसी के सामने नहीं आना चाहता। और हमें हमेशा कहते हैं ना, जब एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि हमने कुछ, और हम तो कौन होते हैं देने वाले, हम तो कौन होते हैं देने वाले। ज्ञानी पुरुष संसार से डरते हैं, ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो संसार के लोगों से डरते हैं। अब जब संवर्त योगी जो बृहस्पति देव के छोटे भाई हैं, 24 घंटे में एक बार वो काशी आते थे। किस लिए आते थे? काशी आते थे। महापुरुष भजन में नियम का हमेशा पालन करते हैं, हम भी हमेशा नियम का पालन करते हैं, कोशिश करते हैं आगे नियम को पालन कराना उसके हाथ में है। काशी संवर्त विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जरूर आते थे, लेकिन यदि मार्ग में कभी भी उन्हें कोई शव दिख जाए, कभी भी संवर्त योगी को जब भी वो विश्वनाथ के दर्शन हेतु जाते थे, कभी कोई शव दिख जाए तो वो उन्हें प्रणाम करके वापस हो लेते थे, तब वहां नहीं जाते थे, तब वो वहां नहीं जाते थे। शव को देख के वो ऐसा क्यों करते थे आपको पता है? भोलेनाथ अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, आपको पता है ऐसा क्यों? देखिए भस्म लगाते हैं। एक बार भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे, कोई स्वर्ग सिधार गए, एक साथी 4 कंधों पे उन्हें ले जाया जा रहा है, 4 कंधों पे ले जाया जा रहा है, और जब ले जाया जा रहा है तो सबके बोल होते हैं राम नाम सत्य है। देखिए मरने जीते जी हम ले ना ले, लेकिन राम नाम कंधों पे जब हम आ जाते हैं तब भी हम बोलते हैं, तब हम जीते जी बोले, हमारे बाद और लोग बोलते हैं। जो भोलेनाथ है वो ध्यान में मग्न थे, राम को अपना इष्ट मानते थे,
भोलेनाथ राम को अपना इष्ट मानते थे। अब उन्हें नहीं पता कि कोई मर गया, सिर्फ उनके कानों में आवाज आ रही है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उनकी आंखें खुली, उनकी आंखें खुली कि 4 व्यक्ति कंधे पर कुछ रख के ले जा रहे हैं। अब भोलेनाथ उनके पीछे पीछे चल दिए, उनके पीछे पीछे चल दिए। अग्नि में वो अग्नि जलाई गई, उनको अग्निदाह संस्कार किया गया। अभी भी वो सब राम नाम सत्य बोल रहे हैं, और जब अग्नि जल गई चले गए सब लोग वहां। और लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये जरूर कोई पुण्य पुरुष है, ये कोई, उन्हें नहीं पता उस वक्त कि कोई मर जाता है तो बोल रहा है, क्योंकि भोलेनाथ तो अपने में रमे रहते हैं। तो कहते हैं राम नाम सत्य इस शरीर में कुछ था, जब वहीं बैठ गए, वहीं पर जहां चिता जल रही है वहीं पर भोलेनाथ बैठ गए। जब चिता शांत हुई और कस बोली जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चिता ठंडी होते ही जब वो भस्म बनी थी ना, उसको बोलते बोलते पूरे शरीर पे लगा लिया उन्होंने। तब से उनको कहा जाता है कि वो भस्म लगाते हैं। उस भस्म में इसीलिए कहते हैं राम, हर उस भस्म में भी राम समाये हुए हैं। तो जो वो भस्म नारायण ने, शिव ने अपने पूरे शरीर पे लगा ली, तो वो जो व्यक्ति जिसका संस्कार हुआ था वो तो वैकुंठ में जाना ही था। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब संवर्त योगी रोज काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाए, लेकिन अगर कभी उन्हें कोई अर्थी नजर आ जाए तो उन्हें प्रणाम करके वापस आ जाए, ऐसा सोच के कि मेरे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। क्योंकि इस देह ने भी राख होना है, और वो राख नारायण ने अपने ऊपर, शिव जी ने अपने ऊपर लगानी है। तो वो उस जो बॉडी पड़ी होती थी, जो शव पड़ा होता था, उससे प्रणाम करके वापस चले जाते। अब ये बात नारद जी ने किसको बताई? राजा को बताई। राजा ने देखा। अब राजा ने क्या किया, एक व्यक्ति को लिया, एक अपने सेवक को लिया, और उसे रात को उसे रास्ते पर लेके लेट गए, सफेद वस्त्र डाल दिया, सफेद वस्त्र डाल दिया उसके ऊपर और बैठ गए। क्योंकि वो पहचानते तो थे नहीं कि संवर्त योगी महाराज है कौन, तो उन्हें ये पता था कि कोई निकलेगा, क्योंकि उनका नियम है कोई निकलेगा तो अगर वो यहाँ से वापस गया तो वही संवर्त योगी है। अब जी मरुत राजा शव को लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया, एक बिल्कुल, क्योंकि जो नारायण के उसमें है ना, वो अपना देह भान भूल जाता है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं किससे बोल रहा हूँ, मेरे पास कौन बैठा है। देखिए ना, नारायण में सुखदेव जी ऐसे खोए कि उनकी लंगोटी तक छूट गई, उन्हें कुछ नहीं पता कि मैं नर हूँ, मेरे को एक देह ऐसी दी है। वो तो सिर्फ नारायण बने बैठे हैं, सिर्फ नारायण में ऐसे खोए कि अपने आप में सिर्फ उन्हें नारायण ही नारायण नजर आते हैं और कुछ नहीं। मरुत राजा शव को लेकर बैठ गए मार्ग में। वहां से आते हुए उन्हें एक पागल व्यक्ति दिखा, और उस पागल व्यक्ति ने शव को वंदन किया और वापस मुड़ लिया। अब राजा समझ गए कि ये कौन है, संवर्त योगी है। राजा को विश्वास हो गया कि यही संवर्त योगी है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए, देव गुरु मेरी रक्षा कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। तो कहते हैं मैं अज्ञानी हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, संवर्त योगी कह रहे हैं हट जाओ राजन, मैं एक बहुत बड़ा अज्ञानी हूँ। इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी ये जो है ना, ये जो नम्रता है, ये जो शीलता है, ये हर किसी में होनी अति आवश्यक है। अगर ये हम में नम्रता शीलता नहीं होगी तो हम कभी भी अपना क्या, किसी का क्या करेंगे, हम कभी अपना भी भला नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। राजा ने योगी के पैर पकड़ लिए। संवर्त कहते हैं
हट जाओ राजन, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मरुत कहता है आप संवर्त योगी हैं, आप मेरे गुरु के छोटे भाई हैं। महाराज मैंने एक यज्ञ को करने का संकल्प किया था, लेकिन आपके बड़े भाई ने मेरा वो यज्ञ करने से मना कर दिया, मेरा वो यज्ञ करने से मना कर दिया, क्योंकि अब वो देवों के गुरु हो गए हैं, अब हम जैसे छोटों को क्यों पूछेंगे, ऐसे बोला उन्होंने। संवर्त कहते हैं राजन, मैं तेरा यज्ञ तो करा दूंगा, लेकिन तेरा ऐश्वर्य इतना बढ़ जाएगा कि बृहस्पति तब खुद कहेंगे मैं तेरा यज्ञ कराने आऊंगा, और अगर उस टाइम तूने मुझे हटा दिया तो मेरा अपमान होगा ना, और अगर वहां मेरा अपमान हुआ तो मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। कौन कह रहे? छोटे भाई, बृहस्पति के छोटे भाई संवर्त। संवर्त कह रहे हैं मैं यज्ञ तो कराऊंगा, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ कराना चाहते हैं। वैसा समय आने पर यदि तूने मेरा त्याग किया तो मैं तुझे भस्मीभूत कर दूंगा, मतलब तेरे को जला के तेरी राख बना दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त मान ली कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये मेरा ये तन, ये मेरा मन आपके चरणों में है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। अब संवर्त ने सबसे पहले दीक्षा दी राजा को, क्योंकि गुरु जो बनते हैं सबसे पहले अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं, ताकि वो उस अनुरूप बन सके कि गुरु जैसा कहे वैसा चल सके। यज्ञ का समारंभ हो रहा था। यज्ञ के सभी पात्र स्वर्ण के थे, सोने के थे। संवर्त योगी इतने बड़े योगी थे, जैसे हम हवन में डालते हैं ना, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्राय नमः, तो उनके तप में, उनके योग में इतना तप था कि जैसे हम अग्नि में डालते हैं आहुति, तो वो अग्नि की बजाय वो देव लेने आ रहे थे आहुति, वो स्वयं वो देव हाथ फैला के वो आहुति लेने आ रहे थे। देखिए कितना कितना बड़ा तप था। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारियां देखकर बृहस्पति अब लालायत हो गए। यज्ञ चलना शुरू हो गया है वहां। उन्होंने राजा को किसी सेवक के हाथ संदेश भेजा, मैं तेरा कुलगुरु हूँ, मैं तेरा कुलगुरु हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब बृहस्पति ने इंद्र से कहा, इंद्र ने अग्नि के द्वारा ये संदेश भेजा, लेकिन अग्नि तो वहां विराजमान है। अग्नि का सेवक अग्नि के पास गया, बृहस्पति को अग्नि का सेवक कह रहा है अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, आप राजा से संदेश दीजिए कि बृहस्पति देव ने कहा है कि वो आ रहे हैं, आगे का हवन वो कराएंगे, क्योंकि मैं उनका कुलगुरु हूँ। अब ऐसा नहीं हुआ तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अग्नि कह रही है, क्योंकि सेवक ने कहा है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्र आपके हवन में बाधा उत्पन्न कर देंगे, इंद्र बारिश करा देंगे, हवन की अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि ने संवर्त से कहा, अग्नि ने संवर्त से कहा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। ये कौन कह रहा है? संदेश किसका है? गुरु का। और गुरु ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अग्नि के सेवक को अर्थात अग्नि को ही दिया। अब अग्नि राजा को कह रही है। संवर्त योगी जिस देव को आज्ञा करते वह वहां उपस्थित होकर हवन का वह भाग लेता, प्रत्यक्ष हविर भाव ग्रहण करता। प्रत्यक्ष देखिए, हम हवन करते हैं, डालते हैं, हमारी मन की भावना होती है, हम उस मन की भावना से नारायण को अपने समक्ष मानते हैं। और जो पंडित जी हवन कर रहे होते हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं, हमारा जो ध्यान होता है, कई बार हम उन मंत्रोच्चारण को समझ भी नहीं पाते,
नहीं समझ पाते ना, लेकिन सिर्फ हमारा भाव होता है कि हम ये आहुति नारायण को दे रहे। जहाँ पंडित जी कहते हैं आप इस देव को आहुति दीजिए, वहाँ घी से और सामग्री से आहुति दी जाती है, और सबसे सच्ची आहुति हमारे हृदय की आहुति होती है। तो क्यों ना अब हम जो आगे हवन करें, हम उसे इस भाषा में किया करें कि जो बैठे हैं वो सचमुच समझे कि अगर अग्नि देव है तो हम उसे शुद्ध हिंदी में उनको बोला जाए, ताकि जो बैठे हैं सब लोग उन शब्दों का मतलब जानकर, जिसका मन कहीं और उड़ रहा है, वो सचमुच उस हवन में आके बैठ जाए कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। ऐसा हो तो देखिए सबके मन में जहाँ भक्ति कम है, जहाँ लोग भूल गए हैं, जहाँ सुख में ऐश्वर्य में खो गए हैं, उन्हें भी पता चले कि देखिए भक्ति है ये। अब क्या कहते हैं, संवर्त योगी जिस देव को आज्ञा करते वह वहां उपस्थित होता और प्रत्यक्ष आविर्भाव ग्रहण करता। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा ना तो कभी किसी का हुआ और ना कभी होगा। यहाँ पे राजा संवर्त राजा मरुत ने अपने कुलगुरु से क्षमा याचना की कि मेरा हवन अब आपके छोटे भाई ही कराएंगे। बड़े कल्याण पूर्वक बड़े अच्छे तरीके से उसका वो हवन हुआ। नारायण ने हवन उसको इस तरीके से कराए कि जन्मों जन्मांतर उस यज्ञ की गाथा गाई गई कि किस प्रकार संवर्त ने किस प्रकार यज्ञ किया। अब देखिए क्या बता रहे हैं, राजा रघु के घर, राजा रघु अर्थात कौन है, दशरथ। राजा रघु के घर अज नाम के एक राजा हुए, अज नाम के एक राजा हुए। अज के पुत्र हुए दशरथ। क्या हमें पता है दशरथ कौन थे पहले, उन्हें राम पुत्र रूप में क्यों मिले? देखिए दशरथ अयोध्या में राजा करते थे, दशरथ अयोध्या में राजा थे, राज्य करते थे। पूर्व जन्म की ब्राह्मण योनि में अज जो थे उनका एक नियम था कि वो गांवों के बाहर मंदिर में रण छोड़ राय जी को प्रतिदिन 1000 तुलसी दल अर्पित करते थे। ये उनका रोज का नियम था। हम किसकी बात करें, एक अज नाम की, अज ब्राह्मण के नाम की। धीरे धीरे वो ये सेवा करते करते वृद्ध होने लगे, बूढ़े होने लगे। 85 वर्ष के जब हो गए, एक बार उन्हें बुखार आ गया, एक बार उन्हें बुखार आ गया। वक्त वही था कि मुझे तुलसी दल रण छोड़ राय अर्थात नारायण के करोड़ों रूप हैं, ना जाने कौन किस रूप में मानता है, तो उस रूप को तुलसी दल अर्पित करने का वक्त आ गया। लेकिन बुखार से ग्रसित कि अब मैं क्या करूं, तो वो राधे राधे जी, तो वो बुखार को कहते हैं, हे बुखार, हे ज्वर, तू मुझे आए मुझे कोई आपत्ति नहीं, तू मुझे आए मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरी ठाकुर जी की पूजा के बाद आना। मेरी बुखार से कह रहे हैं ब्राह्मण ऋषि अज 85 वर्ष के, जो कि मंदिर में नियम है कि 1000 तुलसी दल रोज उनको अर्पित करने हैं। आज उन्हें बुखार हो गया, 85 वर्ष की आयु हो गई, तो ज्वर को बुखार को कहते हैं, हे बुखार मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं तो वृद्ध हूँ, तू आ जाए मेरे पास कैसे भी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि मैं अपने नारायण के चरणों में, अपने ठाकुर जी के चरणों में तुलसी दल अर्पित कराऊं। अब जी वहां जब तुलसी दल अर्पित करने गए तो उन्हें किसी के रोने की आवाज आई, किसी के रोने की आवाज आई। ब्राह्मण दयालु थे, उन्होंने बाहर देखा कि कौन रो रहा है। एक पिशाचिनी, एक भूतनी, जिसने कि अपने जीते जी कभी कोई सदकर्म नहीं किए, मरने के बाद उसे जो योनि मिली वो पिशाच की योनि मिली। मरने के बाद उसे वो योनि मिली, पिशाच की योनि मिली।
वो उस वक्त अपनी गलतियों को एहसास कर रही थी कि मैंने सचमुच कभी कुछ अच्छा नहीं किया। एक पिशाचिनी कहने लगी, पूर्व जन्म में मैंने दुराचार किया था। जब ब्राह्मण को उसके रोने की आवाज आई, ब्राह्मण ने पूछा आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत दुराचार किए, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया, अपने पति को मैंने बहुत दुख दिया, सो मुझे इस जन्म में पिशाचिनी का जन्म मिला। ब्राह्मण बहुत दयालु थे। प्रतिदिन के नियमानुसार तुलसी दल अर्पण करके नारायण से आज प्रार्थना क्या कर रहे हैं देखिए। हे भगवान, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा। क्या कह रहे हैं आज ब्राह्मण कि हे नारायण, हे मेरे ठाकुर, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। यह पापी जीव कितना दुखी हो रहा है। यह पापी जीव, इसने अपने जीवन में कितना पाप किया है, ये कितना दुखी है। हे नारायण, इसके दुख हर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके अनुरूप आप इसे सुख दे सके, इसका दुख दूर कर सके, तो हे प्रभु, अगर मैंने अपने, ब्राह्मण कह रहे हैं, अगर मैंने अपने इस जीवन में कोई भी पुण्य किया है तो उसका सारा फल इस पिशाचिनी को दे दीजिए, इस पिशाचिनी को दे दीजिए। देखिए वो ब्राह्मण कह रहे हैं और ठाकुर जी साक्षात प्रकट होके कहते हैं कि हे अर्ज, तूने जिंदगी भर मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे तुलसी दल अर्पण करके मेरी सेवा की, और कुछ तूने इस जीवन में मांगा नहीं। और आज मांगा भी तो समस्त जितने तूने पुण्य किए, उस पुण्य के फल स्वरूप तूने इस पिशाचिनी को उसका सारा फल दे दिया। हे पुत्र, हे आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में मैं राम के रूप में तेरे घर में जन्म लूंगा। ये वो आज ब्राह्मण थे जो आज के उसमें दशरथ बने। और दशरथ के घर में देखिए, दशरथ भी वृद्ध हो रहे हैं। अब वहां जब नारायण ने, ठाकुर जी ने जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने वही अपने शरीर छोड़ दिया कि अब मुझे नारायण मिल गए तो मैंने जी की क्या करना है। अब का जब उनका दूसरा जन्म है, वृद्ध हो रहे हैं, यहाँ भी वृद्ध होने वाले हैं। 3 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, केकई। कौशल्या उनकी धर्म पत्नी दशरथ की, और 2 पत्नियां सुमित्रा और केकई उनकी भोग पत्नी। 3 पत्नियों के होने के बावजूद अभी तक राजा को कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं होती तो मन दुखी होता है ना, क्योंकि माँ बाप विवाह के पश्चात एक माँ बाप का संपूर्ण जीवन तब होता है जब संतान हो जाती है। एक नारी को लगता है कि मेरा बालक हो गया, मेरे बच्चे हो गए, तो ईश्वर ने मुझे कृपा की, मुझे नारीत्व प्रदान किया। और नर को लगता है कि मेरे ऊपर कृपा की कि हमारे को बच्चे प्रदान किए, तो बड़ी कृपा है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमें अपने घर को उस अयोध्या जैसा बनाना चाहिए। अब दशरथ जी क्या कह रहे हैं? दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, मुनि, वशिष्ठ मुनि से कहते हैं, महाराज बहुत वर्ष बीत गए, अब लगता है जीवन यूं ही चला जाएगा, जीवन यूं ही चला जाएगा, मैं संतान का सुख नहीं पा पाऊंगा, इतना बड़ा मेरा राज्य कौन संभालेगा। 3 पत्नियां होने के बावजूद मेरे पास एक संतान नहीं। तो वशिष्ठ क्या कहते हैं, राजन आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आवाहन कीजिए, आप यज्ञ का आवाहन कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बड़े मन से, बहुत मन से राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ को किया, जिस यज्ञ को करवाया मुनि वशिष्ठ ने। देखिए अग्नि देव वहां साक्षात प्रकट होके प्रसाद जो दिया,
प्रसाद जो दिया, खीर का प्रसाद। खीर बहुत प्रसाद रूप में सबसे पवित्र मानी जाती है। हम अपने मन से जो कुछ भी नारायण के चरणों में अर्पित करते हैं बहुत पवित्र होता है। जो भी पवित्र दिन हो, जो भी हो, कोई भी दिन हो, घर में जन्मदिन हो, हमारा विवाह हो, किसी के यहाँ भी कोई भी फंक्शन हो, खीर का प्रसाद जरूर बनाया कीजिए। अब पितरों के दिनों में भी खीर बनाते हैं, उन्हें अर्पण। कोई छोटे से छोटा भी त्योहार हो ना, हम बाहर से मिठाइयाँ लाते हैं, कोई ना कोई मिक्सिंग होती है ना, मिठाइयाँ शुद्ध है नहीं है, सबसे अच्छी मिठाई ईश्वर के चरणों के लिए खीर बनाइए। खीर जरूर बनाइए अपने घर में जब भी। और नारायण की कृपा अगर है तो मैं तो कहती हूँ जब आपका मन करे उसके चरणों में खीर का भोग जरूर लगाइए। सबसे पवित्र प्रसाद होता है खीर। अग्निदेव ने वो प्रसाद आज साक्षात दशरथ को दिया, मुनि को दिया। मुनि ने दशरथ को दिया और राजा से कहा, राजन इसका आधा भाग अपनी बड़ी रानी को देना, अपनी बड़ी रानी अर्थात कौशल्या को देना, और जो आधा भाग होगा उसके 2 भाग करके सुमित्रा और कैकेयी को देना। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, साष्टांग प्रणाम किया अग्निदेव को और अपने मुनि को प्रसाद लेकर भवन में आए हैं। प्रसाद लेकर भवन में आए हैं। आधा भाग कौशल्या को दिया, आधा भाग सुमित्रा और कैकेयी को दिया। कैकेयी अर्थात कर्कशवाणी, कैकेयी अर्थात कर्कशवाणी, जिसके मुख से हमेशा कर्कश अर्थात लड़ाई वाली ही भाषा निकले, अर्थात क्रूरता, हमेशा एक ईर्ष्या। आपने उसको ज्यादा क्यों दिया? आप दशरथ को कहे कि तुमने उसको ज्यादा क्यों दिया, मुझे इतना क्यों दिया, तुमने मुझे आधा क्यों नहीं दिया। इस गुस्से में आकर कैकेयी ने वो प्रसाद का भाग अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया, अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। डोने में दिया था, डोने में वो दोना खिड़की से बाहर रख दिया कि मैं इसे नहीं लूंगी, क्योंकि तू कहता है, राजा को कहती है, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो तूने तो मुझे इतना सा भाग दिया, तूने तो मुझे इतना सा भाग दिया, अपनी बड़ी रानी को ज्यादा क्यों दिया। देखिए कैकेयी कह रही है, लेकिन राजा दशरथ ने कहा कि मुनिवर की ऐसी ही आज्ञा थी, मुनिवर की ऐसी ही आज्ञा थी। तो लेकिन राजा के सामने ही उसने वो दोना खिड़की से बाहर रख दिया। उसी वक्त वहां से एक पक्षी गिद्ध, उस गिद्ध ने वो दोना उठा लिया। उस गिद्ध ने दोना उठा के माँ अंजनी पर्वत पे आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठे हैं, और माँ अंजनी इस प्रकार नारायण का ध्यान कर रही है और उसके हाथों में वो डोना रख दिया। उस गिद्ध ने वो दोना खीर का प्रसाद जो अग्निदेव ने दिया था, वो दोना उसके हाथ में रख दिया। और जैसे ही अंजनी ने नेत्र खोले, प्रसाद समझ के कि ईश्वर ने मुझे प्रार्थना मैंने इतनी की, वो प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मेरे अभी तक कोई बालक नहीं हुआ। अंजनी कितने वर्षों तक कोई बालक नहीं हुआ था। बालक क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अभी राम जी नहीं आए थे, क्योंकि राम जी के साथ ही अंजनी को भी बालक आना था, राम जी का साथी भी तो चाहिए था। देखिए ईश्वर की लीला। आज वो अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मैं सच्चे मन से तेरे दिन रात प्रार्थना करती हूँ, मेरी प्रार्थनाओं में क्या कमी है कि तू मुझे एक नारित्व प्रदान नहीं करता, मैं भी एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। अंजनी माँ प्रार्थना कर रही है और देखिए आज वो अग्निदेव का प्रसाद गिद्ध के द्वारा अंजनी माँ के हाथों में, और अंजनी माँ ने समझा ईश्वर ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है, और उसी वक्त अंजनी माँ ने उसे माथे से लगा के उसका प्राशन कर लिया। और यहाँ देखिए कौशल्या ने समझाया कैकेयी को, कैकेयी ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है, जैसा मुनिवर ने कहा है उसकी आज्ञा माननी चाहिए थी, तो वो मुंह नीचा कर लेती है।
कि मुझे बड़े कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, बड़ी रानी कह रही है। तो सुमित्रा ने आधा भाग अपना और कौशल्या ने आधा भाग अपना किसको दिया? केकई को। किसको दिया? उन दोनों ने मिलके अपना आधा आधा भाग दिया। तो भरत और कौन हुए थे? शत्रुघ्न, दो पुत्र, जो एक अंश सुमित्रा से मिला और एक अंश मिला कौशल्या से। भरत के दो पुत्र हुए। ठीक है। अब देखिए, अब जब है पूजा पाठ में जब ये प्राशन किया प्रसाद का, तीनों जो पत्नियां हैं राजा की गर्भवती हो गई। समय आया आज का जो दिन हमें आज्ञा नहीं दे रहा। चलिए, समय है, हम इस कथा को यहीं से फिर कल शुरू करेंगे। बिल्कुल इसका बिल्कुल मनन करेंगे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। यह सुख जननी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को